फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। टायर की दुकान में लाखों की चोरी। बाघ की दहशत में ग्रामीण 2 जगह किया शिकार। ईद उल फितर की तैयारियां पूर्ण। 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे ईदगाह में होगी विशेष नमाज अता और नवरात्रि की दमों में धूम। दमोह थाना अंतर्गत लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। मुख्य सड़क के किनारे ये चोरी हुई है, जिससे पुलिस गश्त की पोल खुल जाती है। दमोह थाना अंतर्गत इमलाई से मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मां शारदा टायर हाउस से लगभग 5 से 7 लाख रुपए के टायर चोरी हो गए हैं। 21 टायर चोरी हुए हैं। अज्ञात चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि कोई जानकार था, जिसके द्वारा शटर तोड़ा गया, टायर को चुराया गया और टायर चोरी करने के साथ ही वह मौके से फरार हो गए। यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे, जिसके चलते ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि चोर कौन है। खास बात यह भी है कि दुकान में जो पैसा रखा था वह अभी भी रखा हुआ है, लेकिन टायर यहाँ से चोरी हो गए हैं। आज सुबह इस मामले की जानकारी दुकान संचालक को लगी, जिनके द्वारा दमोह थाने पहुंचकर इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। 21 टायर चोरी हुए हैं। किसी न किसी बड़े वाहन में इन टायरों को ले जाया गया है, क्योंकि 21 टायर किसी छोटे वाहन में तो आ नहीं सकते। ऐसे में ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चोर काफ़ी शातिर थे, काफ़ी बड़े चोर थे, जिन्हें संपूर्ण जानकारी थी, जिनके द्वारा बड़े वाहन को लाकर यहाँ से टायर चोरी किए गए हैं। लाखों के टायर चोरी हुए हैं। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। लाखों की चोरी हुई है। मुख्य सड़क के किनारे चोरी हुई है। चुनाव का समय चल रहा है, लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस तरह की चोरी होना कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या नाम है आपका? किस जगह आपकी शॉप है? क्या हुआ? योगी सोसाइटी नाम है। मां शारदा टायर हाउस के नाम से अपनी दुकान है और ये गणेशपुरम कॉलोनी इमलाई में है दुकान, गणेशपुरम कॉलोनी के बाजू से। क्या हो गया दुकान में? ये सुबह आए जब दुकान खोलने के लिए तो मालूम चला कि ये शटर उठी हुई है, चोरी हुई है। यहाँ से 21 टायर चोरी गए हैं हमारे। और क्या सामान चोरी गया? और तो ये सामान बिखरा है और कुछ नहीं गया है। पैसे वगैरह तो यहाँ रखते नहीं थे, तो पैसे नहीं गए हैं। लगभग कितने लाख के हैं वो टायर? वो टायर लगभग होंगे 6 लाख से 7 लाख के बीच में लगभग। कितने टायर हैं? 21। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, गए हैं भैया, करवाने गए हैं बड़े भैया हमारे। दमोह थाना अंतर्गत लगातार जुआ सट्टे का बोलबाला है। इस क्षेत्र में आपराधिक वारदातें भी बड़ी बड़ी होती हैं, बावजूद इसके पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। अब एक बड़ी चोरी हुई है। देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं, या फिर इसी तरह से चोरियों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघ बाघिन को नौरदही अभयारण्य लाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर बाघ बाघिन की संख्या 21 हो गई थी।
लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जहां कुनबे में लगातार बढ़ोतरी होगी, वहीं पर्यटक यहां पर लगातार तेजी से पहुंचेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जो बाघिन लाई गई थी उसका नाम कजरी है, जिसका नाम ही काफ़ी है। जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कजरी को सभी लोग पहचानते हैं, तो वहीं दमोह पहुंचने के बाद अब इसका जो भ्रमण क्षेत्र है वो नौरादही अभ्यारण्य दमोह का जो क्षेत्र उस तरफ पहुंच चुकी है। झलवन के समीप उसके द्वारा 2 शिकार किए गए हैं। 2 शिकार करने के बाद अब वह लगातार आराम फरमा रही है। वन विभाग का अमला लगातार उस पर नज़र बनाए हुए है। वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुनादी कराई गई है कि जंगल में ना जाएं। रात्रि के समय अगर खेत पर रहें तो आग जलाकर रहें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और हमेशा ही सतर्क बने रहें। जंगल में किसी प्रकार का मूवमेंट न करें, क्योंकि कजरी की दहशत है और कजरी कुछ भी कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर वन मंडल दमोह के द्वारा मुनादी कराई जा रही है। क्या कहना है डीएफओ MS उइके का, आइए आपके वन क्षेत्र में टाइगर की लोकेशन मिल रही है, अतः आप लोग जंगल में ना जाएं। महुआ बीनने वालों को भी निर्देशित किया जाता है कि वो भी जंगल में ना जाएं। जो बाघिन आई है लगातार क्षेत्र में शिकार करने के मामले सामने आए। हाँ, वो जब से उसे नौरादही टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है तब से लगातार मूवमेंट में है। कहीं भी रुक करके कोई एरिया अभी तक उसने फाइनल नहीं किया है और लगता है कि अभी टेरिटरी की तलाश में है। इसी क्रम में वो झलवन रेंज में प्रवेश करते हुए इस तरफ आ गई है हमारे टेरिटोरियल के एरिया में। और वैसे अभी नोटिफाइड एरिया ही है जो नए टाइगर रिजर्व में नोटिफाई हुआ है, वो एरिया उसी एरिया में है। वो 2 दिन से हमारे यहाँ पर घूम रही है। कल शिकार भी किया है उसने और आज मैं सुबह जानकारी लगने पर मौके पर गया था और उसको जो है ट्रेस भी किया है और लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है। देखते हैं कब तक इस क्षेत्र में है। लोगों को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने वन क्षेत्र में है। लोग वन क्षेत्र में ना जाएं अकेले और जहां भी हैं अपने खेतों में आग जलाकर रहें, रात में सुरक्षित रहेंगे। तो वन विभाग की भी क्या निगरानी रखे हुए लगातार? हमारा ये ट्रैकिंग टीम लगातार लगी हुई है, हमारा भी पार्क की टीम लगी हुई है, हमारा लोकल स्टाफ भी लगातार साथ में है, ट्रैक कर रहा है। कजरी नामक बाघिन काफी खतरनाक बताई जा रही है। जंगल में लगातार उसका मूवमेंट हो रहा है। अब तक उसके द्वारा अपना क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि जंगल से अभी फिलहाल दूर रहे, महुआ बीनने भी ना जाएं। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि सुरक्षित रहें। रात्रि के समय घरों के बाहर कम निकलने का प्रयास करें। जंगल में विशेष रूप से अभी न जाएं, क्योंकि नई बाघिन है, अपना क्षेत्र बना रही है। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ कुंडलपुर की पावन वसुंधरा पर आचार्य पदारोहण अनुष्ठान महोत्सव 16 अप्रैल को आयोजित है। परम पूज्य समाधि सम्राट योगशेष संत शिरोमणि आचार्य भगवान छोटे बाबा श्री विद्यासागर जी महाराज के सभी शिष्य पूज्य बड़े बाबा के शरणों में पहुंच रहे हैं। मुनि आरिका संघों की कुंडलपुर निरंतर अगवानी हो रही है। मंगलवार को ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश बड़े बाबा के दरबार में हुआ। इस अवसर पर निरापक मुनि श्री की ऐतिहासिक भव्य आगवानी की गई। देश भर से हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पटेल नगर से जैसे ही पूज्य मुनि श्री ने संघ सहित मुनि आरिकाओं 108 भिक्षुकों के संघ के साथ कुंडलपुर की ओर विहार किया। पटेरा से लेकर कुंडलपुर तक जन सैलाब पूरे रास्ते में उमड़ता हुआ मुनि श्री के भव्य आगवानी में पलक पावड़े बिछाए नाचते गाते नजर आया।
भक्त नारे लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का सिरताज आया। इस दौरान गौशाला, हथकरघा, प्रतिभा स्थली, पूर्णायु चिकित्सालय, भाग्योदय, शांति धारा दुग्ध योजना सहित अन्य झांकियां भी सजाई गई थी, जो कि आचार्य श्री के द्वारा इनका शुभारंभ कराया गया था। हाथी, घोड़ा, ढोल 50, अखाड़ा 500, ध्वज 1000, तख्तियां 2500, लेजम 100, नृत्य मुनिया का बैंड, डांडिया, नन्हे मंदिर, चौधरी मंदिर, छतरी, भजन मंडली, सिंगई मंदिर, कलश मंडली, जबेरा, सिकरामपुर, सागर नाका, पुष्प दस्ती, टंडन बगीचा, ध्वज मंडली, बीना, बहरा, कांच मंदिर, भाईजी मंदिर, विजयनगर, नैमीनगर, व्यायामशाला, बड़ा मंदिर, शेर नृत्य, बधाई नृत्य, बरेदी नृत्य, पाठशाला, बालिका मंडल, मलैया मंदिर, पथरिया, सागर, बीना, खुरई, दलदल, घोड़ी, पार्टी बंडा, सायपुर, किमलासा, गड़ाकोटा, रहली सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर विभिन्न पार्टियां पहुंची, जिनके द्वारा इस भव्य आगवानी में हिस्सा लिया गया। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के किल्लाई गांव में बीसीजी के टीके लगाए गए थे। तमाम ग्रामवासियों की टीके लगाए गए थे। टीके लगाने के बाद स्वास्थ्य अमला यहां दोबारा नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि यहां जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां की कार्यकर्ता अपने साथ स्वास्थ्य अमले को ले गई थी, जिसके द्वारा टीके लगाए गए थे। लेकिन टीके लगाए जाने के बाद एक के बाद एक लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। टीके पक रहे हैं तो किसी के हाथ में दर्द है, किसी के लिए लगातार बुखार आ रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य अमला है वह इनके बीच नहीं पहुंचा, ना ही किसी तरह से इनकी परेशानियों को हल किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर परेशान नजर आए। उनके द्वारा बताया गया कि जब ये टीका लगा था लगातार तब से परेशानियां हैं। बताया जाता है कि कुछ लोगों के हाथ में काफ़ी सूजन है, तो कुछ लोगों के ये जो टीके लगाए गए थे वह पक चुके हैं। ऐसे में प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं, सरकारी रूप से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है।
कहीं न कहीं काफ़ी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान दास बाबूलाल। इंजेक्शन लगा था आपको? लगा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है पका हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हाथ पैर दुखते हैं बस। बुखार उखार? हाँ, हल्की हल्की बुखार आती रहती है। हरारत टाइप में। कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव है ये? किल्लाई ग्राम पंचायत। आप पत्रकार कहाँ पे? मीना भाई। इंजेक्शन लगने के बाद क्या तकलीफ हुई? इंजेक्शन के बाद 2-3 दिन बाद फिर हाथ पैर पैरान थे, हड़फूटन टाइप की पड़ी थी। और फिर उसके बाद जब पक गए बहन लगे, फिर हम दवाई ले आए डॉक्टर खाने से, फिर पैसों में ले आए दवाई, फ्री में नहीं मिली। क्या गांव का नाम क्या है? गांव का किल्लाई गांव है। वहाँ पे वैक्सीन लगाई गई सर, उस वैक्सीन से कई लोगों को नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? नुकसान मतलब सर इसमें हाथ में सूजन, मवाद बनना, बुखार आना और लोगों में हिम्मत भी नहीं सर, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या है ये जो BCG का वैक्सीन है, इसका ऐसा ही इफेक्ट होता है। ये बहुत सेफ वैक्सीन है। सबसे पहले तो ये पिछले 200 सालों से ये लगाई जा रही है। ये छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, डेल्टॉइड मसल पे ऊपर तरफ हाथ में एक निशान बनता है, वो भी ऐसी पकता है और निशान बनता है। इसके लिए हमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे दर्द का हम पैरासीटामोल वगैरह दवाई उपयोग किए जा सकती है, लेकिन ये तो होगा ही और माने नेचुरल है इसको BCG वैक्सीन लगने के बाद। सर वहाँ के लोगों का कहना कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई दवाई भी नहीं दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैरासीटामोल जो है जनरल दवाई खाना है, और ये जो हिदायत पहले से दे दी जाती है ANM द्वारा किस तरीके का होगा। सर थोड़ा सा दहशत का माहौल है वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें दहशत का तो वैसे सच नहीं है, बाकी BCG वैक्सीनेशन में इस तरीके का होता है। और हमें किल्लाई गांव का जो आप अभी पहुँचे, ये हमें 2 दिन पहले खबर लगी थी, तो मेरी टीम वहाँ पर गई थी और ये दवाइयाँ वितरण भी करके आई और समझाइश भी देकर आई। सर क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर गौरव जैन, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर। थैंक यू सर। देखने लायक होगा स्वास्थ्य अमला कब तक इस गांव में लोगों की सुध लेता है और उन्हें बेहतरीन उपचार उपलब्ध कराता है। अर्शद बंटी पठान, लखेड़ी सीएन न्यूज़। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर के बिलवारी मोहल्ले से एक मामला सामने आया, जहां पर 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। बताया जाता है कोई पारिवारिक मैटर था, जिसके चलते FIR दर्ज नहीं कराई गई। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एक बार पुनः चाकूबाजी का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली अंतर्गत एक घटना घटी है। हालांकि घायलों के द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है, न ही मीडिया को कोई जानकारी दी गई है। इलाज कराने के बाद युवक वापस अपने घर चले गए। किस बात को लेकर एक विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ग्यारह अप्रैल को ईद उल फित्र ईद मनाई जाएगी। गुरुवार सुबह 8 बजे ईद की नमाज ईदगाह मस्जिद से अदा होगी, जिसकी साफ सफाई का कार्य किया गया। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा जश्न ईद उल फित्र, जो रमजान माह के पूरे 30 रोजे के बाद पढ़ने वाला खुशी का दिन है ईद उल फित्र, जिसकी नमाज देश और दुनिया के साथ शहर दमोह के ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे अदा की जाएगी, जिसको लेकर ईदगाह परिसर में ईदगाह कमेटी के द्वारा साफ सफाई का काम कराया जा रहा है, जो लगभग अब अंतिम चरणों में है। इसमें दमोह नगर पालिका ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है, जो कि ईदगाह परिसर के आसपास की साफ सफाई, पानी का इंतजाम और कमेटी के लोगों ने सारे ईदगाह परिसर को पानी से धो दिया है। अब ईदगाह नमाजियों के लिए एकदम तैयार है। इस सिलसिले में हमने ईदगाह कमेटी के सदस्यों से बात की।
ब्रादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। ईदगाह में साफ सफाई का काम पूरा हो गया है और ईद की नमाज का कल 8 बजे अदा की जाएगी। बराए मेहरबानी आप लोग ईदगाह में तशरीफ लाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र है। यहाँ पर ईद में की नमाज सामूहिक रूप से होती है और यहाँ ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। ईदगाह की साफ सफाई हो गई है, पुताई की व्यवस्था हो गई है, धुलाई आप देख रहे हैं, धुलाई हो रही है और इंशाअल्लाह सुबह जुमेरात के दिन 8 बजे से ईद की नमाज अदा की जाएगी। हमारी आवाम से गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ लाएं और नमाज में शिरकत करें, लेट लतीफ़ी ना करें। हमारा कहना यह है कि जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त पे आने की गुजारिश आवाम से है। सभी आएँ और हर तरह का सहयोग यहाँ नगर पालिका का मिल रहा है और साफ सफाई के पूरे प्रबंध कर दिए गए। जैसा कि सभी को मालूम है कि 11 तारीख दिन गुरुवार को देश और दुनिया में ईद उल फित्र का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर शहर की ईदगाह मस्जिद कमेटी में साफ सफाई के माकूल इंतजाम कर दिए गए हैं, जिसमें खुद ईदगाह कमेटी और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है ईदगाह कमेटी को और ईदगाह परिसर के आसपास सफाई कर दी गई है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखें तो खुद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा था जिस तरीके से कि इन घाटों की सफाई ईद की नमाज के पहले तक हो जाएगी और आखिरकार अब वो घाट साफ हो चुके हैं और यहाँ की चोई को हटा दिया गया है। कुल मिला के कहा जाए कि अब ईद के पहले तालाब की साफ सफाई भी हो चुकी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत झागर गांव में रहने वाले एक युवक के पास कट्टा पकड़ा गया है। देसी कट्टा पकड़ा गया। बताया जाता है कि युवक अवैध देसी कट्टा और कारतूस के साथ घूम रहा था, जैसे कि शिकायत पुलिस के पास पहुंची। राम सेवक पिता भानु प्रसाद पटेल इसका नाम है, जो कि गांव में दहशत फैला रहा था। युवक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी के द्वारा जानकारी दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में आज ग्राम झांगर में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति तालाब के पास अवैध कट्टा लेकर किसी वारदात के लिए से घूम रहा है। कि प्रधान अधीक्षक संदीप कुशवाहा द्वारा उसकी जाकर तस्दीक की गई तो आरोपी राम सेवक पिता भानु प्रताप पटेल निवासी झांगर को पकड़ा और जिससे तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से एक 12 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी से उक्त कट्टा कारतूस सेक्शन के लाइसेंस पूछा गया, जो नहीं होने पर आरोपी को धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। गाँव में शाम के समय अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान देखा गया। वहीं आज बारिश नहीं हुई। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि शाम के समय बारिश होगी, मौसम में ठंडक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों की लाइट बंद कर दी गई है। बताया जाता है कि एहतियातन इस बिजली आपूर्ति को बंद किया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में लगातार भक्तों का मेला लगा हुआ है। पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया गया था, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जा रहा है। मां बड़ी देवी दरबार में सुबह से ही भक्तों की उपस्थिति देखी गई। महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां भगवती की आराधना की जा रही है।
बड़ी देवी दरबार में सुबह से भक्त पहुंचते हैं जो मां के चरणों में जल अर्पित करते हैं। शाम के समय दीप जलाते हैं। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। नवरात्रि के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। तरह तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं। भव्य तरीके से आरती होती है। महाप्रसाद वितरण होता है। भक्त लगातार बड़ी देवी दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। रमजान माह का आखिरी रोजा था। मुस्लिम समुदाय के द्वारा रोजा रखा गया। दमोह की मस्जिदों में शाम के समय इफ्तार का आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने इमाम से बात की तो उनके द्वारा रमजान के संबंध में विशेष जानकारी दी। वहीं ईद जो है वो 11 तारीख को मनाई जाएगी। ईदगाह में सुबह नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा तमाम मस्जिदों में भी विशेष नमाज अदा की जाएगी। बहुत ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि सारा रमज़ान का महीना इबादतों में गुजरा। मुल्क और मुल्क के तमाम लोगों इंसानों के लिए दुआएं की गई, लेकिन अब ये आखिरी वक्त है और आखिरी दिन है। बहुत ही अफसोस है कि ये मुबारक महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों का नुज़ूल फरमाया, मग़फ़िरत का मौका दिया, दुआओं का सिलसिला जारी रहा, शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने कैद दिया। और अब अफसोस है कि ये माह रमज़ान का महीना आज हमसे जुदा होने वाला है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से फिर
आने वाले साल में फिर रमज़ान मुबारक हम सबको अता फरमाए। जनाब, एहतिकाफ का मतलब क्या होता है? एहतिकाफ का मतलब होता है कि मस्जिद में कोई शख्स एहतिकाफ के लिए बैठे और वो अगर एहतिकाफ में बैठने वाला बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है और वो सारे महल्ले और सारे शहर के लिए उसकी दुआएं वो मर्तबा रखती है। अगर वो दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मोहल्ले वालों की तमाम बीमारी मुसीबत परेशानियों को उठा लेता है। तो क्या कह सकते हैं, कल ईद मनाई जाएगी? हाँ, इंशाअल्लाह कल ईद उल फितर की नमाज़ अदा की जाएगी। किस तरीके से माह मुबारक निकला है आप लोग? 11 मार्च से रमज़ान का माह शुरू हुआ था। आज 10 अप्रैल, आज 30वां रोज़ा हुआ। वो कल ईद मनाई जाएगी। सभी लोगों में खुशी है और रमज़ान जाने का लोगों को दुख भी है कि रमज़ान इतनी जल्दी हम लोगों के बीच में से विदा हो गया और बहुत अच्छे से रमज़ान शरीफ निकले। अल्लाह ताला की दुआ कि अगली बार हमको फिर रमज़ान को रोज़ रखने की। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़। बटियागढ़ के बस स्टैंड पर चैत्र मास में मां नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई, पूजा अर्चना की गई। स्थापना परिसर में भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन कर मां के गुणगान गाए गए, मां के जयकारे लगाए गए। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बटियागढ़ बस स्टैंड में पंडाल और साज सज्जा की गई थी। मां की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा छिंदवाड़ा से आई है। अगर भक्त मां की प्रतिमा को निहारे तो निहारता ही रहेगा, भक्त का मन नहीं भरेगा। पंडित जी के द्वारा पूरे विधि विधान से मां की प्रतिमा की स्थापना की गई है। आकर्षक पंडाल सजाया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। चालू देख ले गुरु है लीड बार हुआ है मैं करो मैं और मैं नहीं जा माटी में असो इधर से चावल डाल दो माटी पे मिट्टी पे चावल रख दो ये मुझे चावल तुम्हें कम लगे विष्णु विष्णु आदि बिहारी श्री सफेद वाराही कलिपेष्टा विष्णु कलिपी कलिपठम चरणे जम्बूदी पीआर वटक देशे गोरी कुमारी गाछे तो नमुत्र भागे सम्मत 2081 पिंगल नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतु मासनाम मासोत्तमे मासे चैत मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यतिथौ बंध्यायते सर्वविघ्नोपि शांति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। कड़ाकोटा से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। टायर की दुकान में लाखों की चोरी। बाघ की दहशत में ग्रामीण 2 जगह किया शिकार। ईद उल फितर की तैयारियां पूर्ण। 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे ईदगाह में होगी विशेष नमाज अता और नवरात्रि की दमों में धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी?
आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।